Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with सोशल साइंस पेडागोजी यानी कि सेकेंड सेमेस्टर जो आपका है बीएड आईपी यूनिवर्सिटी का। इसके अंदर आपको 2 पेडागोजीज़ पढ़नी है और दोनों ही पेडागोजीज़ आपकी एक लैंग्वेज और एक एसएसटी होगी। यानी कि जो बच्चे हिंदी पढ़ा रहे हैं वो एसएसटी भी पढ़ाएंगे, या जो बच्चे इंग्लिश या अदर लैंग्वेज संस्कृत वगैरह पढ़ा रहे हैं वो भी एसएसटी पढ़ाएंगे साथ में। तो एसएसटी जो है जो आर्ट साइड वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, जो कॉमर्स के हैं वो तो बिजनेस अकाउंट्स या उनके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज के साथ उनको एसएसटी भी पढ़ाना पड़ेगा। तो इसके अंदर मैं बताने वाली हूँ आज, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में टीचिंग ऑफ इंग्लिश की बुक शेयर की थी और उसके अंदर मैंने आपको पूरा सिलेबस भी बताया था, इसी तरीके से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सामाजिक यानी कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, तो किस तरीके से सिलेबस हमें फॉलो करना है, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपकी बुक है कौन सी, और बुक का राइटर क्या है। तो इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, और इसके राइटर का नाम है, इस बुक के राइटर का BL शर्मा या डॉक्टर आशुतोष कुमार शुक्ल। इसके अंदर आपका सारा सिलेबस कवर कर रही है ये बुक, और आपको दूसरी किसी बुक से कोई भी कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटली सारा सिलेबस आपका ये बुक कवर कर रही है। तो इसके अंदर आगे हम हमारा सिलेबस देखेंगे कि क्या हमें पढ़ना है इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस ये आपका 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है और इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। और इसका कोर्स कोड है BEd 1 to 8 यानी कि 128। तो इसके अंदर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स है इसके अंदर आपको देखना है कि क्यों हम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर ना भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है लर्निंग एंड टीचिंग सोशल साइंस, यानी कि जो लर्निंग एंड टीचिंग ऑफ सोशल साइंस है वो क्या है, किस तरीके से हमें इस टीचिंग को करना है स्कूल के अंदर, किस तरीके से हमें सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखेंगे हम। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हर यूनिट के अंदर कुछ बुलेट्स हैं। तो फर्स्ट बुलेट है आपका इसके अंदर नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस, यानी कि जो सोशल साइंस का नेचर है, प्रकृति है या उसका स्कोप है वो क्या है। इसके अंदर आपको सबसे पहले नेचर एंड स्कोप को ही क्लियर करना है। देन आप देखेंगे इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज़। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप इसके अंदर देखेंगे एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, यानी कि जब आप सोशल साइंस को पढ़ा रहे हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स, क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य होते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के, हमें क्या सिखाना है बच्चों को इस सब्जेक्ट के ज़रिए। तो ये आपको पता होने चाहिए। आगे आप इसमें पढ़ेंगे सोशल साइंस करिकुलम, यानी कि जो सोशल साइंस का पाठ्यक्रम होता है वो स्कूल लेवल पर क्या है आपको ये पढ़ना है। और उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड अदर सब्जेक्ट, कि ये किस तरीके से कोरिलेट मतलब आपस में सहयोगी है, कोरिलेशन है अदर सब्जेक्ट्स के साथ। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे क्रिटिकल एप्रिशियल ऑफ अ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी कि लोकतांत्रिक मूल्य जो होते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स सिटीजनशिप। तो इसके अंदर आप इन 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव क्लासरूम फॉर सोशल साइंस टीचिंग, यानी कि इम्पॉर्टेंस क्या है एक डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव क्लासरूम की सोशल साइंस टीचिंग के अंदर। आगे आप इसके अंदर पढ़ेंगे यूनिट सेकंड के अंदर आपको पढ़ना है मेथड एंड स्ट्रेटजीज, यानी कि सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए आप किन किन मेथड्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे अप्रोचेस, क्या क्या अप्रोच होते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। उसके बाद आपको इसके अंदर पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन अप्रोच स्ट्रेटजी या मेथड्स, यानी कि जो अप्रोचेज होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं और मेथड्स होते हैं, इनमें आपस में क्या डिफरेंस है।
आगे आप इसमें पढ़ेंगे टाइप ऑफ अप्रोचेस एंड देयर यूज़ इन लेसन प्लान, यानी कि जो अप्रोचेस के टाइप हैं उनको आपको पढ़ना है और वो किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं एक लेसन प्लान बनाने के लिए। तो इसमें आपको इंडक्टिव, डिडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच इन सोशल साइंस, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट आप इसके अंदर पढ़ेंगे ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटजीज़। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर मेथड्स पढ़नी है आपको। मेथड्स कौन कौन से हैं आपके इसके अंदर? स्टोरी टेलिंग, किस तरीके से आप स्टोरी टेलिंग करेंगे कक्षा के अंदर। उसके बाद आपको पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट मेथड, ऑब्जर्वेशनल मेथड, असाइनमेंट मेथड, उसके बाद डिस्कशन मेथड। ये सारे मेथड्स आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। नेक्स्ट आप इसके अंदर पढ़ेंगे ग्रुपिंग, स्टूडेंट फॉर लर्निंग, कंपैरेटिव लर्निंग, रोल प्ले एंड सिमुलेशन। उसके बाद आप इसके अंदर पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग, जैसा कि आपको माइक्रो टीचिंग हर सब्जेक्ट हर पेडागोजी के अंदर पढ़ना पड़ेगा। माइक्रो टीचिंग, यूनिट प्लान एंड लेसन प्लान, यूनिट प्लान किस तरीके से किया जाता है और लेसन प्लान किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर सोशल साइंस लेबोरेटरी, यानी कि सोशल साइंस की जो लैब्स होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि किस तरीके से हमें एसएसटी के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं उनमें, तो ये किस तरीके से करवाई जाती हैं सोशल साइंस से रिलेट करके। फील्ड फील्ड हो सकता है, फील्ड वर्क हो सकता है, इसमें ट्रिप हो सकता है, इस तरीके के कुछ बुलेटिन बोर्ड्स हो सकते हैं या फिर एक्सक्यूशन हो सकता है। तो ये चीज़ें सोशल साइंस में किस तरीके से होती हैं, ये चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट है डीलिंग विद कंट्रोवर्शियल इश्यूज इन सोशल साइंस करंट इवेंट्स, यानी कि जो करंट इवेंट्स होते हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, ये किस तरीके से होते हैं, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट आप इसके अंदर पढ़ेंगे आपका यूनिट थर्ड के अंदर है आपका इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, यानी कि किस तरीके से इंटीग्रेट है टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है डेवलपिंग कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा आपको। नेक्स्ट आप इसमें पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट मैपिंग, यानी कि जो मैपिंग होती है इसकी, कॉन्सेप्ट मैपिंग इन सोशल साइंस। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर कॉन्सेप्ट लर्निंग। नेक्स्ट बुलेट है आपकी इसके अंदर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन प्लानिंग विद द इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंक्वायरी, यानी कि NTEQ। उसके बाद मॉडल फॉर सोशल साइंस एट सेकेंडरी लेवल या फिर ई टेक्नोलॉजीज़। आगे पढ़ना है आपको इसके अंदर थर्ड यूनिट में इंस्ट्रक्शनल एड्स, यानी कि जो एड्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या है? प्रिपरेशन, उसके बाद इम्प्रोवेशन एंड इफ़ेक्टिव यूज़, चार्ट, मॉडल्स, स्क्रैप्स, बुक्स, मीडिया, नॉन प्रिंट, जो प्रिंट होती है नॉन प्रिंट, एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैप्स जो यूज़ किए जाते हैं सोशल साइंस के अंदर, और ग्लोब। ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी होंगी डिटेल में। नेक्स्ट थर्ड यूनिट पे आप लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे सोशल साइंस टीचर, यानी कि इसके अंदर टीचिंग स्किल्स, जो सोशल साइंस का टीचर होता है उसके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। टीचर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर किस तरीके से होता है। नेक्स्ट आप फोर्थ यूनिट के अंदर पढ़ेंगे इवेल्युएटिंग स्टूडेंट लर्निंग, किस तरीके से एक स्टूडेंट को इवेल्युएट किया जाए सोशल साइंस के अंदर। तो फर्स्ट बुलेट है आपका इसके अंदर इवेल्युएशन, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सब्जेक्ट के अंदर आपको CCE पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा किसका? कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवेल्युएशन। नेक्स्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है टाइप ऑफ टेस्ट, आइटम एंड डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट आपको पढ़ना है इसके अंदर इन सोशल साइंस। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, यानी कि किस तरीके से आप डायग्नोस करेंगे, जैसा कि किसी भी चीज़ के कारण को पता लगाया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, उसी तरीके से जैसा कि कोई बीमारी है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको आप पहले डायग्नोस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, उसके कारणों को ढूंढेंगे, उसके बाद आप उसको रेमेडीज़ करेंगे, उसके लिए उपचार ढूंढेंगे। तो इसी तरीके से इसमें पहले आप डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, उसके बाद रेमेडियल मेजर्स। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट लास्ट है आपका पॉइंट इसके अंदर एक्शन रिसर्च आपको पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द
टीचर इन द क्लासरूम। तो ये चीज़ें आपको 4 यूनिट्स में पढ़नी है सारी। नेक्स्ट आपका प्रैक्टिकल वर्क आ जाता है, जैसा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाने को मिल सकती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल साइंस। नेक्स्ट आपको मल्टीमीडिया लेसन प्लान बनाने को मिल सकता है कि आप आईसीटी का यूज़ करके मल्टीमीडिया लेसन प्लान बना के दीजिए। उसके बाद आपका है आइडेंटिफाइंग द इवेल्युएटिंग आईसीटी रिसोर्सेज सुटेबल फॉर टीचिंग सोशल साइंस, यानी कि किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है आईसीटी के ज़रिए सुटेबल फॉर टीचिंग सोशल साइंस। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, और इसके अंदर आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है। 4 यूनिट्स के अंदर आपको कुछ बुलेट्स मिलेंगी, और ये मेथड्स वगैरह के लिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है, ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मेथड्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से बच्चों को हैंडल किया जाता है, क्या क्या यूज़ किए जाते हैं क्लासरूम के अंदर जो टीचिंग एड्स होते हैं, तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर से पता चलेंगी। तो ये था हमारा आज का सिलेबस, और आपको मैं एक बार बुक फिर से बता देती हूँ। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए जो बेस्ट बुक रहेगी आपकी BL शर्मा या डॉक्टर आशुतोष कुमार शुक्ल। इसके अंदर हो सकता है 2-4 पॉइंट्स, 2 या 3 पॉइंट्स ना भी मिले, लेकिन आपका एक तरीके से पूरा सिलेबस ये बुक्स कवर करती हैं, क्योंकि आपको इससे बेस्ट कोई भी R लाल जो एजुकेशनल पब्लिशर हैं, इनकी बुक्स में आपको सारे पॉइंट्स एज इट इज़ मिल जाते हैं, आपको 2-3 बुक्स का यूज़ करके नहीं पढ़ना होता। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।